हेलो गाइज, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 13 है। देख लेते हैं हम सेंटेंसेस को कि आज की वीडियो में हम कैसे कैसे सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो देखते सेंटेंसेस। मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं। जब हमें किसी को बताना हो कि मुझे किसी भी कार्य को करने में इतना समय लगता है, समय की बात आएगी तो वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। तीनों टाइप के सेंटेंसेस आज हम बनाना सीखेंगे। कई बार हम बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे नाश्ता करने का समय है, बेटा ये तो आपकी पढ़ाई करने का समय है, ये कुछ करने का समय है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल से कि कैसे कौन सा स्ट्रक्चर इसमें वर्क करता है। जब हमें बताना होता है किसी भी काम को करने में मुझे इतना समय लगता है, तो उसके लिए हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे जो बेटर लगेगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप एक यूज़ करते हैं तो दोनों ही सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं या आप सेकंड स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा इट टेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू और V1 का यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, मुझे वहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इट टेक्स, ऑब्जेक्ट इसमें मुझे यानी मी। अब यहाँ टाइम का मतलब है जो टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स। वहां जाने में गो देयर। एक तो इस टाइप से सेंटेंस बनेगा आपका। सेकंड स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि मुझे आए के बाद आप ये लगाना है। आपका प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा। अगर आपके पास आई वी यू दे है तो आप टेक का यूज करेंगे, या सिंगुलर पर्सन है तो आप टेक्स का यूज करेंगे। ये आपने यहाँ ध्यान रखना है। तो आई टेक, उसके बाद हमें क्या लगाना है? टाइम लगाना है। तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स हो गया। उसके बाद हम टू का यूज करेंगे, टू। उसके बाद V1 का यूज करेंगे, तो गो देयर। दोनों ही टाइप से आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा, चाहे आप इस टाइप से बनाएं चाहे आप इस टाइप से बनाएं। मुझे सेंटेंस बनाने में 2 मिनट लगते हैं, तो कैसे बनाएंगे? अगर आप इस टाइप से बनाते तो भी ठीक है, इस टाइप से बनाते तो भी ठीक है। तो मुझे 2 मिनट लगते हैं। आई टेक 2 मिनट्स टू मेक सेंटेंस। ठीक है, इस टाइप से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। मुझे खाना बनाने में 10 घंटे लगते हैं, मुझे वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं, तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगता है? काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम इस टाइप से बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। अगर आप ये सोचने लगे कि हमें 1 महीने में 2 महीने में अंग्रेजी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखने में कुछ भी हम नई चीज़ सीखते तो उसमें समय लगता है। तो कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे हम? आप दोनों टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम लगाएंगे इट टेक्स, उसके बाद टाइम टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी को समझने में समय लगता है। ऐसा नहीं हमने किसी को देखा और बातचीत की हम उसको समझ गए, नहीं, किसी को भी समझने में परखने में थोड़ा समय लगता है। तो कैसे बनाएंगे? किसी को भी समझने में समय लगता है, तो कैसे बनाएंगे? इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड समवन, यानी कि किसी को भी समझने में समय लगता है। नेक्स्ट है मुझे खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। आए, अब नहीं लगता, इसके लिए प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में नहीं की फॉर्म में हम लगाएंगे डू या डज, और आई के साथ लगता है डू। आई डोंट टेक much time to कुक फूड, यानी कि
खाना बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। क्या तुम्हें खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है? तो डू का जो यूज है वो हम पहले करेंगे, उसके बाद हम पूरा सेंटेंस सेम करेंगे। आई होप ये तो आपको आता है। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया तो आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सभी को इजीली बना लेंगे। अब ये बात है प्रेजेंट की। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ पास्ट की, तो पास्ट के लिए हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे वो देख लेते हैं, और फ्यूचर के लिए कौन सा करेंगे वो भी देखते हैं। जब हमें बोलना हो किसी भी काम को करने में इतना समय लगा, यानी पास्ट की बात करनी है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, प्लस टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें बोलना हो कि इतना समय लगा, उसके लिए हम टुक का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट उसके बाद डिडंट का यूज करेंगे, उसके साथ हम टुक नहीं लगाएंगे, हम टेक का ही यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस टेक प्लस टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप इंटरोगेटिव में चेंज कर लेंगे। आई होप ये आपको इजीली आता है। अगर जब हमें फ्यूचर में सेंटेंस को बोलना हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टेक प्लस टाइम प्लस टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। तुम्हें अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा। इस टाइप से गागे की जब हम बोलेंगे, फ्यूचर की जब हम बात करेंगे और समय बताना होगा तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आज मुझे ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लगे, यानी ट्रैफिक जाम होने के कारण मैं ऑफिस देर से पहुंचा और मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूं कि आज मुझे ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चाहे आप टुडे स्टार्टिंग में लगा ले चाहे आप लास्ट में लगा ले, दोनों ही तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज मुझे ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लगे, यानी कि ट्रैफिक जाम होने के कारण मुझे ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लगे, वरना मैं डेली 1 घंटे में पहुंच जाती हूँ। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे, आज के लिए आप टुडे लास्ट में भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। टुडे आए, अब देखो इसमें पास्ट की बात की गई है तो हम पहले स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। तो आए हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टुक, उसके बाद टाइम क्या है 2 घंटे, तो 2 hours। उसके बाद हमें क्या लगाना है, टाइम लगा दिया, उसके बाद हम टू लगाएंगे 2, और पहुंचना क्या होता है रीच, कहां पर, टू ऑफिस, यानी कि ऑफिस पहुंचने में। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आप आई डिडंट टेक 2 hours टू रीच टू ऑफिस, आप डिडंट का यूज करेंगे और टुक की जगह टेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको अंग्रेजी बोलने में 1 महीना लगेगा। ये हमारा सेंटेंस किसका है, फ्यूचर टेंस का है, और फ्यूचर में हम कौन स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये वाला, यानी विल का यूज। तो आपके के लिए यू आ जाएगा, यू विल। उसके बाद हम टेक का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टाइम, यहाँ 1 महीना है तो 1 month। उसके बाद हमें टू लगाना है, टू। अब बोलना स्पीक, उसके बाद इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो कैसे बनाएंगे, यू वॉन्ट टेक 1 month टू स्पीक इंग्लिश। आपने बार बार इन स्ट्रक्चर की बार बार से प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंट में भी बनाने हैं, पास्ट में भी बनाने हैं और फ्यूचर में बनाने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि करते ही करते हैं। यार मुझे इतना समय लगा, उससे बात करते करते मुझे इतना समय लगा, या इतना समय लगेगा, मुझे किसी भी काम को करने में इतना समय लगता है। इस टाइप से हर टाइप के सेंटेंस आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा पहला स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हमें बोलना होता है किसी भी काम करने का ये समय है, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है इट्स टाइम टू, जो भी आप काम करने की बात कर रहे हो, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह है नाश्ता करने का समय है। तो कैसे बनाएंगे हम, इट्स टाइम टू टेक, या आप हैव का यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
यह तुम्हारे पढ़ने का समय है, तो इट्स टाइम टू स्टडी। यह तुम्हारे खेलने का समय, इट्स टाइम टू प्ले। यह तुम्हारे सोचने का समय, इट्स टाइम टू थिंक। इस टाइप से हम काफ़ी सेंटेंसेस बनाते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तुम्हारे सोने का समय है, तो कैसे बनेगा? इट्स टाइम टू स्लीप। जब हमें बोलना होता है तुम्हारे लिए ये कुछ करने का समय है, लिए वर्ड का यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा इट्स टाइम फॉर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि मी, यू, हिज, हिम, कोई भी आ सकता है, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अब देखते सेंटेंस, यह तुम्हारे लिए कुछ सीखने का समय है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करने का समय है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करने का समय। जब हमें लिए वर्ड का यूज करना है तो हम फॉर लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। बाकी जो हमने लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ा था उसकी तरह सेम सेंटेंसेस बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।